हिमाचल के जंगलों में कालू कौवे की सेब की फसल अब की बार भी बहुत अच्छी हुई थी। उसका परिवार फसल की तैयार होने का इंतजार कर रहा था। उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती हैं कि सुनो कालू जी, सेब की फसल कब तक तैयार हो जाएगी? कुछ पैसे घर आ जाते तो सर्दियों के कपड़े और कंबल खरीद लाऊं। ठंड भी पड़ रही है और अभी घर का किराया भी तो देना है हरिया तोते को। पापा, मुझे भी अपने जन्मदिन पर एक ड्रेस लेनी है। बस कुछ दिन और फिर हम सब सेब तोड़कर मंडी में बेच आएंगे। फिर तुम अपनी सारी फरमाइशें पूरी कर लेना। मैं सोच रहा था कि अब की बार खुद का एक मजबूत घर बना लूं। हमेशा किराया देने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। सही कहा कालू जी आपने। अब की बार कैसे भी हम घर बनवा लेते हैं। अगली बार टूनी के हाथ पीले करा देंगे। तुमने तो मेरे मुंह की बात कह दी। मैं भी यही सोच रहा था। ये दो जिम्मेदारी मैं पूरी कर लूं, फिर हम बूढ़ा बूढ़ी आराम से रहेंगे। क्या इसका मतलब आप मेरे रहने से आराम से नहीं रहते? मैं आप दोनों को इतना दुखी करती हूँ। चाहिए मैं आपसे बात नहीं करूँगी। टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे सुन तो बेटा, हम तो मजाक कर रहे थे। टूनी चिड़िया अपनी सहेलियों के पास जाती है। उसकी सहेलियां आपस में बात कर रही थी कि सुना है जंगल में जल्द ही भारी बारिश होने वाली है और बर्फ की बारिश भी होगी। तब हमारी सेब की फसलें खराब हो जाएंगी। फिर क्या होगा? मेरे मम्मी पापा ने इस फसल से कितनी आस लगाई हुई है। तुम ठीक कहती हो गौरी कौवी। मेरे माँ पापा भी आज इसी फसल के बारे में बात कर रहे थे। मेरे पापा ने तो बहुत ही मेहनत की है। वो अब की बार अपना मजबूत घर बनाने वाले हैं। भगवान करे ये बारिश फसल के तैयार होने के बाद हो। बारिश तो होगी ही, लेकिन ये दुआ करो कि फसलों को ज्यादा नुकसान ना हो। जंगल के सभी किसान पक्षी इसी आपदा के बारे में बात कर रहे थे। सभी पक्षी बहुत परेशान थे। इसीलिए सभी की नींद उड़ी हुई थी। लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। इसी चिंता में 2 दिन बीत जाते हैं। एक रात हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। लगता है बारिश शुरू हो गई है। हे भगवान, हमारे सेब की फसल बर्बाद ना हो, वरना हमारा क्या होगा? अगर बर्फ की बारिश हो गई तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इससे तो अच्छा होता हम इन सेबों को पहले ही तोड़कर बेच देते। बच्चों जैसी बातें मत करो टुनटुनी। अभी सेब कच्चे हैं, कौन खरीदेगा इन्हें? क्या करूं? चिंता से मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। तभी टूनी चिड़िया चाय लेकर आ जाती है। ये लीजिए, आप दोनों गर्मा गर्म चाय पी लीजिए, दिमाग काम करने लगेगा। माँ पापा, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। तीनों चाय पीने लगते हैं, लेकिन चिंता तो टूनी चिड़िया को भी थी। सभी के मन में एक ही बात गूंज रही थी, अगर बारिश ना रुकी तो क्या होगा? बर्फ की बारिश होने लगी तो क्या होगा? अगले 2 दिनों तक धीरे धीरे बारिश होती रहती है। फिर तीसरे दिन सुबह जब सबकी नींद खुलती है तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे, बारिश तो रुक गई और धूप भी खिली हुई है। कालू जी उठिए ना, देखिए धूप निकल आई है। अरे हाँ, बारिश तो रुक गई और इतनी अच्छी धूप भी निकल आई है। मैं खेतों में जाकर देखता हूँ।
रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वो दोनों अपने खेतों में जाकर देखते हैं, सेब की फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ था। जंगल के दूसरे पक्षी भी अपने अपने खेतों को देखकर बहुत खुश होते हैं। सभी पक्षी बहुत खुश थे। कुछ दिन बीत जाते हैं। कितना अच्छा हुआ कि ये आपदा टल गई, वरना तो सभी किसान पक्षियों पर कितनी परेशानी आ जाती। हाँ दोस्तों, मेरे घर में तो बहुत चिंता का माहौल बन गया था। इस चिंता में मेरे पापा तो बीमार पड़ गए थे, लेकिन अब वो ठीक हैं। मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन सबने हिम्मत से काम लिया। अब फसलें तैयार होने वाली हैं। जल्द ही हम सेब तोड़ेंगे और मेरे पापा खुद का अपना घर बनाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो टूनी। जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश हैं। अब हमारी फसल तैयार हो गई है। कल हम सभी खेतों में सेबों को तोड़ने चलेंगे। अगले दिन कालू कौआ अपनी पत्नी और बेटी को लेकर खेतों में पहुंच जाता है सेब की फसल तोड़ने। उसने सभी सेबों को तोड़ लिया और उन्हें शहर की मंडी ले जाकर बेच आया। उसे अच्छा खासा मुनाफा हुआ। उसने उन पैसों से गर्म कपड़े और कंबल खरीदे और अपना खुद का पक्का मकान बनवा लिया। एक रात जब वो अपने नए घर में सो रहे थे, तब वो देखते हैं कि बहुत जोरों की बर्फ बारिश होने लगती है। लगता है बहुत तेज बर्फ बारिश हो रही है। तो होने दीजिए, हमारा सपना तो साकार हो गया ना। आपने इतना मजबूत घर जो बनवा दिया है, बर्फ की बारिश का इस पर कोई भी असर नहीं होगा। जंगल के सभी पक्षियों ने अपना अपना घर पक्का करवा लिया है। सभी इस बार बर्फ की बारिश के लिए बिल्कुल तैयार थे। माँ, पापा, ये लीजिए, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। इस कड़ाके की ठंड में चाय पीने का तो मजा ही कुछ और है। इसी तरह खुशी खुशी वो सभी अपने नए घर में रहने लगते हैं।